प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 6 की गणित से अभ्यास 3F की प्रश्न संख्या 2 का हल देखेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या है। कोष्ठकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद संहति लिखिए। यानी जो कथन आपको दिए गए हैं, इन कथनों को आपको गणितीय रूप में व्यक्त करना है। बहुत ही सरल से प्रश्न है। देखें, 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। 8 से हमें गुणा करनी है 6 और 3 के योगफल को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 और 3 का योगफल ये हो गया और 8 से गुणा कर देंगे ये। अब देखिए, अभी हमने ब्रैकेट का प्रयोग नहीं किया है, कोष्ठकों का प्रयोग नहीं किया। यहाँ क्या है, कोष्ठकों की सहायता से। यदि हम यहाँ कोष्ठक का प्रयोग नहीं करते हैं तो 8 की गुणा किससे हो रही है, 6 से हो रही है, ना कि 8 की गुणा 6 + 3 से हो रही है। यहाँ से हमें ये समस्या ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोष्ठक का प्रयोग करना पड़ेगा। 6 और 3 को कोष्ठक में गणित करेंगे और यहाँ 8 से गुणा। तो ये जो रूप आया हमारा, इस कथन का गणितीय रूप हो गया। 6 + 3 की गुणा कितने से हो रही है, 8 से। आपको वितरण नियम बताया गया था, योग पर गुणा का वितरण। तो यहाँ पर देखें, अगर इसे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 8 × 6 + 8 × 3, यानी 8 की इन दोनों अंकों के साथ गुणा हो रही है। तो ये आपका पहला कथन हो गया। दूसरे कथन पर आते हैं। दूसरे कथन में कह रहे हैं 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग। 18 में हमें भाग देना है 4 और 2 के योगफल का। तो 18 में भाग देना है हमें किसका, 4 और 2 के योगफल का। तो 18 भाग 4 + 2, 18 में भाग कर दिया किसका, 4 + 2 का। लेकिन यदि हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो यहाँ पर आप भागयोग लगाएंगे तो क्या करेंगे, 4 से 18 को भाग देंगे। जबकि कथन क्या कह रहा है, 4 और 2 के योगफल का भाग, यानी 4 और 2 का जो योगफल आएगा उससे हमें 18 में भाग करना है। तो हमें 4 और 2 का योगफल पहले लेना है। तो पहले लेने के लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। क्यों, अब यहाँ पर हमें को का भागयोग लगाना पड़ेगा, यानी पहले कोष्ठक को हल करेंगे। तो जब कोष्ठक को हल करेंगे तो 4 और 2 का योगफल आ जाएगा और उसके बाद हम उसे 18 में भाग करा देंगे। देखते हैं कथन 3। 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग। 20 में आपको भाग करना है 6 और 2 के अंतर का। 6 और 2 का अंतर 6 - 2 और 20 में आपको भाग करना है। तो जैसे ऊपर वाला प्रश्न था वहाँ योगफल था, यहाँ अंतर था। तो अंतर के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का प्रयोग कर लेंगे। 6 - 2 से अब यहाँ पर भाग हो जाएगी किसको, 20 में। ठीक। कथन संख्या 4। 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना। यानी 4 और 5 के गुणनफल में से हमें 12 को घटाना है। तो 4 और 5 का गुणनफल, और इस गुणनफल में से हमें क्या करना है, 12 को घटा देना है। अब यहाँ पर यदि आप ब्रैकेट का प्रयोग नहीं भी करते हैं तो भागयोग के अनुसार 4 और 5 का ही गुणा आपको पहले करना है, जो कि 20 आएगा। तो 20 - 12। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी आवश्यकता नहीं है कोष्ठक लगाने की। यदि फिर भी लगाना चाहते हैं तो कहाँ लगाएंगे, 4 और 5 की गुणा पर। ये भी आपका सही है और ये भी आपका यहाँ पर भी सही होगा। ठीक। कथन संख्या 5। 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग। 40 में हमें भाग करना है, तो 40 भाग किससे भाग करना है, 5 और 2 के योगफल। 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग। 5 और 2 का योगफल और इससे क्या करना है, एक अधिक संख्या। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। 5 और 2 का योगफल, ब्रैकेट बंद कर दिया, उसमें हमने क्या जोड़ा, एक अधिक हो गई अब ये। अब इस पूरी संख्या से हमें 40 को भाग करना है। तो हमें यहाँ पर अपना एक मझला ब्रैकेट भी प्रयोग करना पड़ेगा।
क्योंकि इस पूरी संख्या से हमें 40 को भाग करना है। तो इस तरीके से ये ब्रैकेट्स का प्रयोग करके हमने आपको इन कथनों का जो गणितीय रूप है वो बताया। अब इसमें एक कथन आपका और बचा हुआ है, छठा कथन। देखें, ये आपका अंतिम कथन है। इस कथन में आपको क्या दिया हुआ है, 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा, यानी हमें 3 से गुणा करना है, किसमें, 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या में। तो 3 की हमें गुणा करानी है, 12 और 7 का अंतर, इसका मतलब अंतर का मतलब घटाना, 12 में से 7 को घटा दिया, 12 माइनस 7 ब्रैकेट ले लिया हमने छोटा वाला, 12 और 7 के अंतर से एक कम, इसमें से भी एक कम संख्या और करनी है तो एक इसमें से घटा दिया। अब हमें इस पूरी संख्या का गुणा करना है तो इसे हमें फिर ब्रैकेट लेना पड़ेगा इस तरीके से, और ये आपका इस अंतिम कथन का गणितीय रूप हो गया। ठीक है, ये प्रश्न संख्या आपकी 2 हल हो गई है। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और ये जो कक्षा 6 के लेक्चर्स हैं या 7th 8th के लेक्चर्स हैं, ये यूपी टेट और सी टेट के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही लाभकारी हैं यदि वो क्रम से इनका अच्छे से अध्ययन करें। धन्यवाद।